कंप्यूटर ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का आंतरिक भाग, इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर के अंदर का भाग होता है उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम में हमारी प्रोग्राम का पालन करने वाले कुछ छोटी छोटी पुर्जे होते हैं और अलग अलग कंप्यूटर में पुर्जों का स्थान भी अलग अलग हो सकता है। सिस्टम यूनिट में हम इस तरह के देखते हैं कौन कौन, जैसे मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। पर्सनल कंप्यूटर के सही घटक एक फाइबर ग्लास से बने बोर्ड पर लगे होते हैं। इसे मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इस बोर्ड पर बनी धातु, जो धातु होता है पतली, एक कटक होता है कि तीनों को दूसरे घटक की तीनों से संपर्क स्थापित करती है। इसी से कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है। सीपीयू क्या होता है? इसको माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। यूनिट भी कहा जाता है इसको। माइक्रो प्रोसेसिंग या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर को दिए गए सभी प्रोग्राम को चलाता है। सीपीयू क्या होता है? जो कंप्यूटर में हम प्रोग्राम डालते हैं उसको सबको चलाता है, सीपीयू का काम होता है। अब चलिए तीसरा नंबर, राम। कंप्यूटर में राम और रोम में हमेशा अंतर पूछता है। तो राम का मतलब क्या होता है? राम एक चिप से है। क्या है? चिप से है। जब किसी कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है उस समय प्रोग्राम के निर्देश उनसे संबंधित डाटा को रैंडम में सुरक्षित रखा जाता है ताकि यूपीएससी अपना कार्य अधिक गति से कर सकते। जब तक कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो रैम में मौजूद सारे डाटा समाप्त हो जाते हैं। जब रैम चालू होता है उस समय तो सही चलता है। तो रैम का मतलब क्या होता है? रैम्प का मतलब ये होता है सर जी, गाइस, राम यानी रैम्प कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये हम समझते हैं रैम्प का। तो देखिए, रैम्प का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये सुरक्षित रहता है और रैम्प स्पीड द्वारा चलता है। स्पीड होती है, रैम्प होता है। और रोम होता है जी। रैम्प का मतलब स्पीड होता है, कितनी स्पीड में चल रही है। और रोम का मतलब स्टोर करता है। जो कंप्यूटर में कोई भी डालते हैं तो वो डाटा को स्टोर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोम चिप्स। रोम चिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रीडर। क्या कहते हैं? रीड माने पढ़ना, रीड ओनली मॉनिटर। क्या होता है? रीड ओनली मॉनिटर होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मॉनिटर, यानी पढ़ने के लिए। तो चिप्स में ऐसे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर की बिजली चालू करते समय ही चलाए जाते हैं। विद्युत सप्लाई बंद करने पर भी इनमें जब विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तो भारी डाटा का प्रयोग खत्म हो जाता है।
ख़त्म नहीं होता है। जब बिजली सप्लाई मान लो कि अचानक कट जाता है लाइन, तो ये सप्लाई ख़त्म नहीं होता है क्योंकि स्टॉक में रहता है ये। और नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या चीज़ होती है। अब देखिए, इम्पिट रोम चिप्स सोल्ट जो है ये क्या होता है। रैम चिप्स या मॉडल लगातार इंस्टॉल का कंप्यूटर को मेमोरी का विस्तार किया जाता है। और देखिए सीपीयू क्या है, चिप्स क्या है, सीपीयू सपोर्ट चिप्स क्या है। यह सीपीयू सपोर्ट चिप्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स के नियंत्रण के लिए यूपीएससी की सहायता करता है। नेक्स्ट, मैथ्स कोप्रोसेसर क्या होता है, ये जो है क्या होता है। तो ये देखिए क्या करता है, मैथ्स प्रोसेसर सीपीयू को गणितीय स्तरों का शीघ्र सावधान करने में सहायता करता है। ये क्या कहता है, मैथ से जो रिलेटिव होता है उसको सावधान रखता है। पावर सम्मिलिटी यूनिट क्या है। कंप्यूटर के अधिकांश कंप्यूटर भागों में 5 वोल्ट डीसी का पावर दिया जाता है तथा प्लविक ड्राइव में एवं हार्ड डिस्क ड्राइव को 12 वोल्टेज की डिश दिया जाता है। बिजली सप्लाई की ज़रूरत होती है। देखिए, अधिकांश कंप्यूटर के अधिकांश 5 वोल्ट डीसी का प्रयोग किया जाता है तथा प्लविक ड्राइव की डिस्क को 12 वोल्ट की डीसी उसको बिजली की सप्लाई की जाती है। यदि इन कॉन्फ्रेंस को घरेलू लाइन से जोड़ दिया जाए तो सभी कंपोनेंट्स जल जयोगे के जाएंगे, क्योंकि घरेलू बिजली में देखिए, घरेलू हमारे बिजली कितने होते हैं, तो घरेलू बिजली में हमारा 220 का वोल्टेज होता है। कितना होता है, 220 का वोल्टेज होता है। जो एसी में होता है, एसी की होती है 220 का क्या होता है, एसी में होता है। जब हम चार्जर लगाते हैं बोर्ड में तो क्या होता है, वो डीसी में बदल जाता है, पावर होता है। इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर में एक ऐसा पावर सप्लाई यूनिट लगाया जाता है जो घरेलू ऊंचे वोल्टेज की बिजली को कम वोल्टेज की डीसी बिजली में बदल देता है। कम वोल्टेज के डीसी में बदल देता है उसको, इसको सप्लाई यूनिट बोलते हैं। अब चलिए, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड क्या होता है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड क्या होता है, ये जो है, यह कार्ड पर्सनल कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव मोटर जैसे मोटर होता है, आंकड़ों के संतरण के नियंत्रण करता है। 10वां, आउटपुट एडवेक्टर कार्ड क्या होता है। आउटपुट एडवेक्टर कार्ड पर्सनल कंप्यूटर को मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर में समानता स्तर बनाए रखता है। और ये क्या है, एक्सपेंशन स्टोल्ट पतले लंबे कनेक्टेड एक्सपेंड कोड को कर जैसा रहता है, काम करता है, जिसमें हम कंप्यूटर और अधिक प्रकार के कार्य के लिए किया जा सकता है। अब हार्ड डिस्क क्या होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर में रहता है, तो ये क्या करता है, यह कंप्यूटर का मुख्य और अस्थायी स्टोरेज यूनिट होता है। इसमें हम आंकड़ों को और प्रोग्रामर को काफ़ी मात्रा में भरी जा सकती है। जब पर्सनल कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इसमें संचित आंकड़े समाप्त नहीं होते, बल्कि जब तक इनमें हटाने का निर्देश नहीं देते हैं ये सुरक्षित इसी में रहता है। इसी को हार्ड डिस्क बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव प्रत्येक फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए यह खांचा स्लॉट होता है। सीडी क्या होता है, सीडी रोम ड्राइव प्रत्येक सीडी रोम ड्राइव में सीडी लगाने के लिए एक खांचा स्लॉट होता है।
स्पीकर, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर ये अंदर वाला, कंप्यूटर के सारी जो डिवाइस बता रहे हैं अंदर ही होता है। स्पीकर क्या होता है, इसी से कंप्यूटर का CPU क्या होता है, CPU ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो होता है, आवाज़ होता है के रूप में आउटपुट देता है। स्पीकर क्या करता है, CPU का जो भी ध्वनि होती है उसको आउटपुट में बदलता है, माने बाहर आवाज़ देता है। जैसे गाना चलाएंगे तो बाहर आवाज़ देगा। नेक्स्ट क्या आता है, RTC का मतलब रियल टाइम क्लॉक होता है। यह एक तरह की घड़ी का काम करता है। रियल क्लॉक एक घड़ी का काम करता है। ये इस तरह कंप्यूटर के अंदर के पार्ट होते हैं।